बिल्कुल उसी तरह से मासस और माले, ये जो एकता बन रही है, इस एकता से पूरे उत्तरी छोटानागपुर के इलाके में, धनबाद हो या बोकारो, हजारीबाग हो या रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, इस पूरे इलाके में आप देखेंगे कि जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा। हमारा इरादा मजबूत है, संकल्प भी मजबूत है। उसके साथ साथ अगर संगठन मजबूत हो जाएगा, उसके साथ साथ अगर आंदोलन की गति तेज हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये पूरे झारखंड के लिए अच्छी बात है, पूरे देश के लिए अच्छी बात है। ये संदेश दे रहा है कि झारखंड से नए सूरज का उदय हुआ है, लाल सूरज का उदय हुआ है। और ये उदय माने लाल झंडे की एकता का ताकत जो है वो संघी भाजपा के कॉरपोरेट लूट के मंसूबे को चकनाचूर करेगा और फिर से दलित आदिवासियों का, किसानों का, मजदूरों का राज बनेगा इस देश। धनबाद कोयलांचल सहित पूरे झारखंड में नई जोश खरोश के साथ मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों एवं महिलाओं के अधिकारों को लेकर जन संघर्षों को नई धार देने के लिए एवं उन्हें अपने मुकाम तक पहुंचने हेतु कॉमरेड A.K. रॉय, विनोद बिहारी महतो के अधूरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाने, झारखंड के नव निर्माण की दिशा में बढ़ने व शोषण मुक्त झारखंड का निर्माण करने, धनबाद कोयलांचल के मजदूरों को संगठित करते हुए निजीकरण के खिलाफ जोरदार तरीके से मजदूर आंदोलन को खड़ा करने के उद्देश्य से मार्क्सवादी सामान्य समिति ने भाकपा माले विलय करने के लिए विचार बनाई एवं दिनांक 9 सितंबर 2024 को एकता रैली के माध्यम से हजारों की संख्या में पहुंचकर रैली कार्यक्रम को मुकाम दिया। एकता रैली में मार्क्स और भाकपा ने अपने दिखाई ताकत। आइए जानते हैं इस एकता रैली में उपस्थित प्रमुख नेताओं का अभिभाषण। कांग्रेस प्रदेश भट्टाचार्य जी, मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता हलधर महतो जी, पहले था कि कोयलांचल की धरती पर लाल झंडा का शुरू से एक कहिए कि संघर्ष का भूमि रहा है और आज फिर से दो लाल झंडा एक साथ हो रहे हैं, तो जो ये ऐतिहासिक क्षण है। और हम आज देख रहे हैं झारखंड में जिस तरह से ज़मीन लूट, भूमि माफिया, कोयला खदानों का निजीकरण, ओपन माइंस के जरिए कैसे लोगों का रोजगार से बेदखल करना, तो एक बड़ी लड़ाई होगी। और हम समझते हैं कि आने वाला समय में झारखंड में लाल झंडा मजबूत होगा और यहाँ प्रतिनिधित्व के साथ साथ हमारा संघर्ष और आंदोलन मजदूर वर्ग के हित में मजबूत होगा और किसानों और ख़ास करके कमज़ोर तबकों की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या कुछ दिखेगा? जहाँ हमारी पार्टी की मजबूत स्थिति है, जहाँ हम लगातार बीजेपी को चुनौती देकर हराने का काम किया, उन सभी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन से भी हमारी यही अपेक्षा होगी कि उन सीटों पर देंगे तो हम भाजपा के सांप्रदायिक फासीवाद को चुनौती देकर उसको परास्त करेंगे। अपना परिचय देंगे। राजकुमार यादव, ex-MLA राजधनवार। देखिए, एकता रैली आखिर विचारधारा तो हम लोग का एक ही था, इसलिए हम लोग जो है कि आज ये विलय नहीं, एक जो है कि सामूहिक एक शक्ति तैयार हुआ आज 9 सितंबर को। और ये लूट और झूठ की सरकार है, इसको भगाने का काम हम लोग करेंगे। ये ताकत जो है, ये इतना देर हुआ करके इसका क्या कारण हो सकता है? देर, देखिए, कोई भी चीज़ का समय होता है, समय नहीं होने से उसका हल नहीं होता है। फिर समय आ गया है, विधानसभा चुनाव है, अब इस बार जो है कि और बढ़िया से लोग ताकत लगा करके इस बार की जो बीजेपी का जो मंशा है, इस बार जो बीजेपी बहुत दूर पीछे चला गया है और इस बार विधानसभा में भी 2019 का जो यहाँ से जो रघुवर सरकार को हटाया गया, उसी तरह से बीजेपी को और पीछे धकेल देना है। आज ऐतिहासिक दिन है, धनबाद मजदूरी की नगरी रही है और पहले जिस तरह
यहाँ मजदूर वर्ग का आंदोलन चलता था, मजदूरों के लिए काम होता था। पिछले कुछ दिनों से जो सांप्रदायिक शक्ति यहाँ शक्ति बनाई है, ठीक है, उसको हम लोग नस्तनाबूद करेंगे और फिर से लाल झंडा शीर्ष पर रहेगा। आने वाला दिन में यहाँ हमारा विधायक भी होगा, MP भी रहेगा। दिलीप राम भकवा माले। कार्यक्रम सर क्या कुछ मुख्य उद्देश्य लेकर के किए हैं सर? बहुत मुख्य उद्देश्य तो बहुत साफ है। एक तो एक ऐतिहासिक मौके पर ये रैली हुई, मासस ने तय किया माले में विलय करने का, हम लोगों ने स्वागत किया। तो मासस का माले में विलय के मौके पर रैली हुई। रैली का नाम हमने दिया एकता रैली, और रैली का जो केंद्रीय नारा है भाजपा हटाओ और लूट मिटाओ। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि यहाँ कॉरपोरेट लूट का अड्डा बने और सांप्रदायिक हिंसा और नफरत उसका प्रयोगशाला बना दिया जाए। और हमें लगता है कि हमारे सामने सवाल है कि झारखंड के जो मूलवासी, आदिवासी, मजदूर, मेहनतकश, उनको अपना पूरा हक मिले। तो एक तरफ लूट की बात है, एक तरफ हक की बात है। तो लूट के खिलाफ हक की लड़ाई, इसी के लिए हमने एकता की बात की। और हमें लगता है कि जो एकता बनी है, इससे उत्तरी छोटानागपुर के इलाके में एक फ़र्क पड़ेगा और एक नई ऊर्जा का संचार होगा, नए लोगों के इरादे बुलंद होंगे। नई पार्टी बनेगी कि फिर इसी पार्टी? नहीं, माले में मासस का विलय हुआ है। माले का फिर पुनर्गठन होगा? नहीं, माले में मासस का समायोजन हो जाएगा। क्या कुछ भूमिका रहेगी मासस का सर? तो मासस में माले का हिस्सा बन गया है, बिल्कुल। और वो पूरे अपने इतिहास के साथ इसमें है। कॉमरेड A.K. राय हमारे भी नेता हैं, उनके विचार को हम भी लेके चलते हैं। इसीलिए माले के पास भी इतिहास है, मासस के पास भी इतिहास है। तो दोनों इतिहास के साथ हम लोग नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव रही है, चुनाव तो देखिए, चुनाव आने दीजिए, चुनाव पर देखेंगे, चुनाव पर भी बात करेंगे। हमें लगता है कि इससे वामपंथ को, माले को अगर एक ताकत मिलती है तो उससे इंडिया गठबंधन को भी ताकत मिलेगी, JMM को भी, कांग्रेस के लिए भी, सबके लिए है। सब लोग अभी चुनाव पर हमने उतना सोचा नहीं है, समय आने के बाद बात करेंगे। कहना चाहेंगे कि लड़ाई होगी, हर जगह लड़ाई होगी। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और खेत खलिहानों में भी, कारखाना खदानों में भी, और सड़कों पर भी। ये देश हमारा है। हमने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है, इस देश को देश बनाया है। इस देश के विकास में, इस देश की समृद्धि में हमारा खून पसीना जो है मिला हुआ है। हमने अपने खून पसीने से इस देश को स्वर्ग बनाया है, और वो हमें नरक में ढकेल रहे हैं। नरक में भी हमको शांति से रहने नहीं देते हैं। ये कॉरपोरेट लोग, संघी भाजपाई, मोदी जी, शाह जी, ये क्या है भाई कि किसी के पॉकेट में अगर 10 रुपया भी है तो रुपया कैसे निकाल लिया जाए, इसके लिए इनकी नीति बन रही है कि कैसे कॉरपोरेट के यहाँ पहुँचा दें, अडानी अंबानी के यहाँ। इनके शासनकाल में 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा इन्होंने दिया था कर्ज में, और उस कर्ज को माफ़ कर दिया। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला, मेहनत हमारा, मजदूरी हमारा, श्रम हमारा, पैसा हमारा, और आप कॉरपोरेटों को कर्जा दीजिएगा, आप फिर उसको माफ़ कीजिएगा। ये नहीं चलने दिया जाएगा। हम अपना श्रम का हिस्सा लेकर के रहेंगे। हमारा देश है, हम इस देश पर अपना राज बनाएंगे। आज नहीं तो कल हमारा राज होगा। मेहनतकशों का राज, सर्वहारा का राज, किसानों का, मजदूरों का, छात्र युवाओं का, छोटे मझोले दुकानदारों का। हम आशान्वित हैं, इस राज को लड़ रहे हैं लेने के लिए। लेकिन मजदूरों में यहाँ झारखंड में जो है बीजेपी की सरकार लगातार रही, और कितना विकास दिखा सर? बिल्कुल नहीं। ये तो खाली हिंदू मुसलमान करते हैं, गाय गेरू करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। बताएं मोदी जी, बताएं कि पिछले 10 वर्षों में जो उनके 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। कितना रोजगार दिया? रोजगार नहीं दिया। 20 करोड़, 29 करोड़ रोजगार ये खा गए। अभी 30 लाख सरकारी पद खाली। हमने लोकसभा में भी कहा कि आप जल्दी से भरिए इसको भरिए, और देश की सार्वजनिक संपत्तियों को कॉरपोरेटों के हवाले बंद कीजिए। भारतीय रेल जिसको बनाने में बरसों लगे, लाखों एकड़ जमीन दिया किसानों ने, अरबों खरबों की पूंजी लगी, और भारतीय रेल मोदी जी के हस्ताक्षर से अडानी रेल हो गई। ये बड़ी शर्मनाक है, बड़ी शर्मनाक। हमने कहा, रेल बजट पर कहा था कि आपके खजाने में इसीलिए पैसा नहीं दिया जाता है। आप वंदे भारत चला रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, चलाइए, खूब चलाइए। उस ट्रेन को तो गरीब छू भी नहीं सकता है, उसको छूने के लिए प्लेटफार्म पर जाना होगा।
और प्लेटफार्म पर जाने के लिए 50 रुपये का प्लेटफार्म टिकट चाहिए। तो आप जो है साधारण गाड़ियों की संख्या बढ़ाइए। जो वेटिंग का खेल चल रहा है, 6 महीने का वेटिंग ट्रेनों में, और किसी दलाल को पकड़िए आप सेम डेट में, उसी ट्रेन में आपको कन्फर्म टिकट दिला देगा। जब वेटिंग है 6 महीने का, तो ब्रोकर को कहाँ से कन्फर्म टिकट मिल जाती है भाई? ट्रेन के अंदर घुसिए, कई बर्थ जो है खाली जाते हैं, तुरंत बर्थ भी मिल जाएगा। तो इसलिए हर इशू पर हम लोग लोकसभा के अंदर लोकहित के जितने सवाल हैं, कॉरपोरेट लूट का सवाल, किसानों की खेती छीनने का सवाल, सब पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और उम्मीद है कि जो वामपंथ का संसदीय दल है, 9 सांसद हैं, 4 CPI के हैं, 2 CPI, 2 माले, 1 RSP, हम लोग मिलजुल करके मजबूत ढंग से उठाएंगे। और ये इनकी जो है हेकड़ी निकल गई है मोदी जी की। मोदी जी, लेकिन कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं जा रहा है। ये बाज नहीं आ रहे हैं जन विरोधी हरकतों से। हैं 400 पार का नारा दिया था कि 400 पार, इसलिए इनके अनंत हेगड़े ने कहा, MP ने कर्नाटक से जीते थे, कि 400 पार का नारा इसलिए 400 सीट कि हमको भारत के संविधान को ख़त्म करके उसकी जगह मनुस्मृति से देश को चलाना है। और देश के लोगों ने कहा कि खबरदार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोई छू भी नहीं सकता है। यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ का जो है संविधान तब तक जिंदा रहेगा जब तक इस देश में लाल झंडे का एक भी सिपाही जिंदा रहेगा, बाबा साहब का एक भी अनुयायी जिंदा रहेगा, लोकतंत्र और संविधान में न्याय में भरोसा रखने वाला एक भी व्यक्ति जिंदा रहेगा। हम कभी इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे, चकनाचूर करेंगे।